इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात का तीसरा दिन भी मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान ने मंतकी और मुदल्लिल मुतालबात पेश किए। सिफारती इज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान का वफ्द मुतालबात को पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं। मेज़बान ममालिक भी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के ये मुतालबात माकूल और जायज़ हैं। अफगान तालिबान का वफ्द बार बार काबुल इंतजामिया से रब्ता करके उन्हीं के अहकामात के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तानी वफ्द ने बारहा यह नुक्ता वाज़ेह किया है कि इन मुतालबात को तस्लीम करना सबके मफाद में है। काबुल इंतजामिया से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा, जिससे ताअत्तुल पैदा हो रहा है। लगता है काबुल में कुछ अनासिर किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है सऊदी अरब। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तवानाई, तिजारत और नए मनसूबों पर भी गौर। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला सतह राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की नवी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ के दीगर आलमी सरबराहान से भी मुलाकातें शेड्यूल। दौरा इक़्तिसादी सफारतकारी और तस्वीराती शराकतदारियों के फ़रोग़ का मज़हर है। अपने भाई सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात एजाज़ की बात है। दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अयादा किया। तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन और शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद की ज़ाती दिलचस्पी और मुस्तकिल हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा उर्दन, शाह अब्दुल्ला दोयम से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा दिफाई ताउन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। शाह अब्दुल्ला दोयम ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के पेशा वराना किरदार को सराहा। दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत करने की ख्वाहिश का भी इजहार। फील्ड मार्शल की उर्दन की मुसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर से मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। फ्रीकैन का पाकिस्तान और उर्दन की मुसल्लह अफ़वाज के गहरे और तारीखी ताल्लुकात का अयादा। मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की शानदार खिदमत को सराहा। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी से सूरत हाल इंतहाई खराब, सांस लेना भी महाल। लाहौर का मजमूई AQI 398 रिकॉर्ड। फैसलाबाद की फ़ज़ा भी इंतहाई आलूदा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 692 तक जा पहुंचा। मुल्तान 485 और गुजरांवाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 243 हो गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर इंसदादे स्मॉग ऑपरेशन में मज़ीद तेज़ी। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और गुजरांवाला में एंटी स्मॉग स्क्वाड्स फ़आल। आज़ाद कश्मीर में चौधरी अनवारुल हक की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बार फिर एक पेज पर। ऐवान सदर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं, नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। एहसन इकबाल बोले, आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहा। तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का मजमान कायरा का कहना था कि मौजूदा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मसाइल हल करने के बजाय मसाइल पैदा करने का सबब बन गई। आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम लाना और मसाइल का हल निकालना है। सुर्ख फीते का खातिमा मेरा आज़म है, किसी को उसका हक मिल जाए तो उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। अवाम के लिए सहूलत और आसानी पैदा करना चाहते हैं। अवाम को सहूलियात की फराहमी मेरी अव्वलीन तरजीह है। इंतजामिया की जानिब से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब का ई-बिज़नेस से मुतल्लिक इजलास से खिताब। वज़ीर आला मरियम नवाज का ई-बिज़नेस प्रोजेक्ट के इजरा पर इजहार मुसर्रत। तमाम महकमों के NOC एक ही छत तले बर वक्त मुहैया करने की हिदायत। कहा, ई-बिज़नेस के जरिए रातों रात तब्दीली मुमकिन है। पाकिस्तान बेपनाह मौक़ों की सरजमीन, कारोबार के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए ई-बिज़नेस गेम चेंजर साबित हो सकता है।
वज़ीर आला पंजाब का 65,000 इमाम मसाजिद के लिए वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक आला सतह इजलास। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का उसूली फैसला। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। मसाजिद की तामीर और मुरम्मत के मनसूबे जल्द मुकम्मल करने के अहकामात। रायबंड इज्तिमा के लिए राब्ता सड़कों की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब को अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग। पाकिस्तान की बांग्लादेश को कराची पोर्ट ट्रस्ट के इस्तेमाल की पेशकश। पाकिस्तान और बांग्लादेश ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। दो तरफा इक्तिसादी और तरक्याती ताउन को मजबूत बनाने में अहम संग मील। 20 साल बाद पाक बांग्लादेश नमी ज्वाइंट इकनॉमिक कमीशन के इजलास का ढाका में इनेकाद। मुश्तरका सदारत वफाकी वजीर अली परवेज और बांग्लादेश के मुशीर खजाना डॉक्टर सालेउद्दीन ने की। कराची पोर्ट के जरिए बांग्लादेश चीन और वस्ती एशियाई मुल्कों समेत इलाकाई ममालिक से तिजारत कर सकेगा। दोनों ममालिक की कौमी शिपिंग कॉरपोरेशन के दरमियान ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त परवाजें शुरू करने के लिए काम तेज करने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों का नॉलेज कॉरिडोर के क्याम पर भी जोर। पाकिस्तान का भारत के साथ मिलने वाली फजाई हदूद 2 रोज के लिए बंद करने का फैसला। 28 और 29 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक फजाई हदूद बंद रहेगी। पाबंदी लाहौर और कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के भारत से मिलने वाले मुख्तलिफ फजाई रूट्स पर आयद की गई। तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटिंग जारी कमर्शियल परवाजों को एहतियात की हिदायत। फजाई हदूद बंद करने का फैसला मुमकिना तौर पर सरहद के करीब भारतीय फौजी मशकों के पेश नज़र किया गया। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सितंबर में अफरात ज़र बढ़कर 5.6 पर पहुंच गया। अगस्त के महीने में अफरात ज़र 3% पर थी। मौसमियाती तब्दीलियों से फसलों का नुकसान महदूद रहा। खरीफ की फसलें गुज़श्ता साल की पैदावार के बराबर हैं। सनती शोबे के अदाद शुमार में बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक का अलामिया जारी। मुल्की GDP की शरह 3.25% से 4.25% के दायरे में रहेगी। सितंबर में करंट अकाउंट सरप्लस $110 मिलियन है। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर $14 अरब 50 करोड़ से तजावुज़ कर गए। दिसंबर 2025 में ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर $15 अरब 50 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान के बांग्लादेश को कराची पोर्ट ट्रस्ट के इस्तेमाल की पेशकश। पाकिस्तान और बांग्लादेश ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। दो तरफा इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन को मजबूत बनाने में अहम संग मील। 20 साल बाद पाक बांग्लादेश 9वें ज्वाइंट इकनॉमिक कमीशन के इजलास का ढाका में इनेकाद। मुश्तरका सदारत वफाकी वज़ीर आला परवेज और बांग्लादेश के मुशीर खजाना डॉक्टर सालेउद्दीन की कराची पोर्ट के जरिए बांग्लादेश चीन और वस्ती एशिया मुल्कों समेत इलाकाई ममालिक से तिजारत कर सकेगा। दोनों ममालिक के कौमी शिपिंग कॉरपोरेशन के दरमियान ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त परवाजें शुरू करने के लिए काम तेज करने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों का नॉलेज कॉरिडोर के क़याम पर भी जोर। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस 2 मुल्जिमान को 20-20 साल कैद बामुशक्कत और 14 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल गुजरांवाला की अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाया। अदालत ने मुजरिमों को इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत 10 साल कैद बामुशक्कत और 4 लाख रुपए जुर्माना, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट एक्ट के तहत 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। तुर्की के शहर बाल्कसर में ज़लज़ले के झटके मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी ज़लज़ले पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटके इस्तांबुल, बोर्सा और अजमेर समेत कई शहरों में भी महसूस किए गए। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इसराइली फोर्सेस की गजा चुंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में सेहूनी फौज की फायरिंग और गोलाबारी। खान यूनिस के करीब इसराइली ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की जानिब से छोड़े गए धमाका खेज मवाद से अब तक 53 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मकबूजा मगरबी किनारे से सेहूनी फौज ने 40 फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। मगरबी किनारे में 2 फलस्तीनी घरों को मिसमार कर दिया। बैतुलहम के गाँव में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से मुतादिद फलस्तीनी तलबा जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा
और आलमी तंजीमों का इसराइली जवारियत रोकने का मुतालबा। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश हवाले कर दी। सेहूनी फौज की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप और जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने नायाब और अहम मादनियात की फ्राहमी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमेरिका को जापान के फौजी साजो सामान के ऑर्डर मौसूल हो गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती मुआहदा बहुत ही मुनसफाना है। जापानी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ट्रंप के लिए नोबेल अमन इनाम की हिमायत का ऐलान मुतवक्के। फ़ज़ाई दिफाई ताकत को मजबूत बनाने का मिशन। तुर्किया ने बरतानिया से जदीद तरीन 20 यूरोफाइटर तैयारे खरीदने का मुआहिदा कर लिया। अनकारा में मुनक़िदा तकरीब से खिताब में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुआहिदे को दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की नई अलामत करार दिया। मुआहिदे से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर। मुआहिदे की मालियत $11 अरब है। पहले यूरोफाइटर जेट्स 2030 में तुर्किया के हवाले किए जाएंगे।